चलिए अब आपको बता देते हैं, आदिवासी बाहुल्य जो हुआ करता था संथाल परगना, वहां के जो ताजा आंकड़े हैरान भी करते हैं और परेशान भी करते हैं, क्योंकि डेमोग्राफी यहाँ पर बदलती दिखाई दे रही है। आपको बताएं कि यहाँ संथाल परगना में सब कुछ बदल चुका है। आदिवासी आबादी में 16% की गिरावट आई है। 16% एक अच्छा अमाउंट होता है। 16% की गिरावट आई है। संथाल परगना में पहले 44% आदिवासी हुआ करते थे, लेकिन अब आदिवासियों की आबादी कितनी रह गई है? महज 28% ही रह गई है। कहां चले गए बाकी? यही सवाल बना हुआ है। आदिवासी आबादी में गिरावट की दो वजह मानी जा रही हैं। पहली, आदिवासी पलायन कर रहे हैं, और दूसरा धर्मांतरण। और ये सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया, और यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रश्न में भी पूछ रही है, और जो सरकार अभी तक नहीं कर पाई है वो करने की बात भी कह रही है। एक्शन प्लान भी अपना बता रही है भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र के जरिए। लेकिन आपको बताते हैं कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां खास तौर पर चेंजेस हुए। संथाल परगना में भी चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। 6 जिले हैं जहां पर पूरी तस्वीर बदली है। जामताड़ा इसमें सबसे नंबर 1 पर आता है। इसके अलावा पाकुड़ है, साहिबगंज है, गोड्डा, दुमका और देवघर। ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर डेमोग्राफी बदल गई है। जो आदिवासियों की संख्या थी वो भी कम हुई है, और धर्मांतरण के बहुत सारे केसेस लगातार यहां सामने आते रहे हैं। ऐसे में आप देखिए, ये जो चुनाव है ये घुसपैठिए हटाओ बनाम घुसपैठिए बचाओ का चुनाव हो गया है, और इसको लेकर अब सियासत भी तेजी से गरमाती दिखाई दे रही है। राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी हमले तेज हैं। इस सियासी रसाकसी के बीच सबसे ज्यादा चिंता की बात है आदिवासियों की जमीन को लेकर हो रहे कब्जे पर। झारखंड का संथाल परगना इस लैंड जिहाद का सबसे बड़ा शिकार बना है। 6 जिलों की डेमोग्राफी ऐसी बदली है कि यह आदिवासी नाम मात्र के रह गए हैं। संथाल परगना में आदिवासियों के हक पर घुसपैठियों ने डाका डाला तो बीजेपी ने भी इसे चुनावी मुद्दा बना दिया। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से बांग्लादेश घुसपैठ के मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार पे जबरदस्त प्रहार किया है। हिमंता शर्मा का दावा है कि साल 1951 में संथाल परगना में हिंदू आबादी 90% थी, जो 2011 में घटकर 67% रह गई है। आदिवासी इलाकों में मुस्लिम आबादी बढ़ी तो बीजेपी ने घुसपैठियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। घुसपैठियों का खिलाफ बोलने से क्या भड़काना होते हैं? मतलब वो लोग घुसपैठी का खिलाफ नहीं बोलेगा। घुसपैठियों का खिलाफ बोलना कौन सा कानून में लिखा हुआ है? ये गलत है। आप बताइए कौन सा कानून में लिखा हुआ है? हिंदू का बात बोलने का मतलब मुस्लिम टारगेट करना नहीं होते हैं, हिंदू को सुरक्षित करना। इसलिए भारत हिंदू संस्कृति है, हिंदू सिविलाइजेशन है। संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी ने यह भी साफ कर दिया है कि झारखंड में यूसीसी लागू होकर रहेगा। यूसीसी से जहां आदिवासी के हितों की रक्षा की जाएगी, तो वहीं बांग्लादेश घुसपैठियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। हालांकि अब इस मुद्दे पर तीखी सियासी टक्कर भी देखने को मिल रही है। पूरे देश के साथ झारखंड में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, लेकिन आदिवासी समाज जिसकी अपनी परंपराएं हैं, अपना रीति रिवाज है, जिन्होंने हजारों वर्षों से अंग्रेजों और मुगलों के बावजूद अपनी परंपरा को जारी रखा है, उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड से पूर्णतः बाहर रखा जाएगा। उनको पता नहीं है। वो अगर गृह मंत्री के तौर पे बोल रहे हैं तो गलत बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे बोल रहे हैं तो सही बात है। झूठ बोलने की आदत है। आप क्यों बोल रहे हैं कि यूसीसी में आदिवासियों को शामिल नहीं किया जाएगा? क्योंकि आपने आदिवासियों को यूसीसी में शामिल किया है, उसके लिए आप अपनी क्षमा मांग रहे हैं। चुनाव का वक्त है, आप इस तरह की बात करके बरगलाना चाहते हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के जरिए आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा करने का भरोसा दिया है। हिंदुत्व और आदिवासियों का मुद्दा गर्म हुआ तो जेएमएम की तरफ से भी पलटवार किया गया। जेएमएम ने बीजेपी को उनका पिछला कार्यकाल याद दिलाया, तो वही केसी त्यागी ने झारखंड में बीजेपी की मजबूत स्थिति का बखान कर दिया है। 17-18 साल तक यहाँ की जनता ने दी थी भाजपा को, उनके कई मुख्यमंत्री रहे, सब कुछ रहा, फिर भी वो नहीं कर पाए। अगर आदिवासियों के हित की बात वो करते हैं तो मणिपुर में क्या हो रहा है? आप मणिपुर की बात क्यों नहीं करते हैं? झारखंड में एनडीए की संभावनाएं बढ़ी हैं। अमित शाह जी ने संकल्प पत्र जारी किया है और कांग्रेस के अध्यक्ष
श्री खड़गे द्वारा ये स्वीकार करने के बाद कि कांग्रेस पार्टी अपने वादे पूरे नहीं कर पा रही है, उससे भी हमारी संभावनाएं बढ़ी। हिंदुओं की आबादी घटना और मुस्लिम आबादी का बढ़ना सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में समस्या बनी हुई है। कई राज्यों की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। लव जिहाद और लैंड जिहाद के मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में पिछले दिनों टकराव की हालत देखने को मिल चुकी है। ऐसे में संत समाज भी सनातन की रक्षा और हिंदुओं को एकजुट रखने के लिए आह्वान कर रहा है। लोगों को बांट दिया, इसलिए इसकी एकता का यही उपाय है कि हम लोगों को भैया अपने सरनेम के आगे सनातनी लिखना है, हिंदू लिखना है। कोई हमसे पूछे तो यही कहना, हम भैया सनातनी हैं, हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। उधर सीएम योगी का बटोगे तो कटोगे वाले नारे का असर भी दिखने लगा है। उधर संत समाज भी हिंदुओं को एकजुट करने में लग गया है, तो वहीं बीजेपी यूसीसी के जरिए घुसपैठियों के पक्के इलाज की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यूसीसी लाने की बात कहकर एक तरह से टेंशन में कर दिया है बीजेपी ने जेएमएम को, और जेएमएम समझ नहीं पा रही कि जिस वोट बैंक को लेकर जीत का रास्ता सोच रही थी उसका क्या होगा। इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन चलिए अब जरा झारखंड से उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं, जहां पर लगातार पोस्टर वॉर छिड़ती दिखाई दे रही है। अब बात इसी की करेंगे। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। कटेंगे तो कटेंगे। बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, व सुरक्षित भी रहेंगे। तो एक नारा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में दिया और कहा कि बटोगे तो कटोगे। उसके बाद ऐसा लगा कि नारों की बाढ़ सी आ गई। टेंशन हो गई विपक्ष को कि आखिर इस नारे का काट निकाले कैसे। अमूमन ये होता है कि चुनाव में मुद्दों पर विपक्ष लड़ाई करता है। उपचुनाव है क्योंकि यूपी में, तो ये माना जा सकता है कि जो विपक्षी पार्टी वो बताए कि ये कमी है, वो कमी, लेकिन विपक्षी पार्टी इस नारे के खेल में ऐसी उलझी हुई है कि मुद्दे तो दूर की बात हो गई, नारों पर नारों को इजाद किया जा रहा है और फिर भी योगी आदित्यनाथ के इस नारे का काट नहीं निकाल पा रही है विपक्षी पार्टियां। और टेंशन अब मायावती को भी हो गई है। उन्होंने भी नया नारा दे दिया है और उन्होंने बताने की कोशिश की है कि उपचुनाव इस बार त्रिकोणीय होने वाला है। आपको बताएं कि जो पोस्टर वॉर है ये लगातार उसी दिन से शुरू हो गया था जब से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये नारा ऐसा प्रचलित हुआ, ऐसा फेमस हुआ कि विपक्ष सोचने लगा कि कैसे इसे लोगों के मन से निकाले, और यही वजह है कि अलग अलग बातें कही गई है। चलिए अब आपको जरा बताते हैं जो नया पोस्टर जारी हुआ है उसमें क्या है। आपको बताते हैं यूपी में उपचुनावों से पहले अब पोस्टर वॉर लगातार तेज दिखाई दे रही। पूरा उत्तर प्रदेश पोस्टर से पटा हुआ है और ये लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर नया पोस्टर लग गया। नित्य नए पोस्टर लग रहे हैं और एक और नया पोस्टर लगा है और इस पोस्टर में सीएम योगी के नारे पर पलटवार करते हुए पोस्टर लगाया गया है। क्या लिखा गया है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। इससे पहले 27 का सत्ताधीश लिखा था, आपको याद होगा अगर, और अब लिखा जा रहा है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। पीडीए वो फॉर्मूला है जो लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने अपनाया और उन्हें फायदा हुआ और उन्हें लगा कि अब उसी पीडीए फॉर्मूले से उपचुनाव में उतरना। लेकिन मठाधीश को लेकर उन्होंने पहले भी कहा था, मठाधीश का जिक्र किया था योगी आदित्यनाथ के लिए, और अब वही नारा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए एक बार पोस्टर आपको जल्दी से तस्वीर दिखा देते हैं। ये देखिए, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। और ये सपा कार्यालय के बाहर ये बड़े बड़े पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। जरा कहां पोस्टर्स लगे, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट जल्दी से आपको दिखा देते हैं। पहले यहाँ पर एक नया बैनर पोस्टर आज लगा हुआ है समाजवादी पार्टी के फ्रंट पर, यानी कि कार्यालय के सामने। आप देखिए, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी, अमित चौबे। इन्होंने इसके पहले भी एक होर्डिंग लगाई थी, देखिए अभी भी लगा हुआ है। अमित चौबे ने कुछ दिन पहले लगवाया था कि 27 के सत्ताधीश न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। तो इस तरह का जो स्लोगन है वो लगातार भाजपा यानी कि सत्ता दल और समाजवादी पार्टी के बीच में देखा जा रहा है। तो
तो देखा आपने 27 के सत्ताधीश भी लिखा हुआ है, मठाधीश भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्य का ये जो बटेंगे कटेंगे वाला बयान है इसने डर बैठा दिया है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वार पलटवार भी चल रहा है। सुनवाते हैं पहले आपको। तो कटोगे, इस नारे ने जन जागरण का काम किया है और तीर निशाने पर लग गया है। लोकसभा के चुनाव में जो पीडीए, आरक्षण और संविधान का गुब्बारा फुलाया गया था, उस गुब्बारे पर इस नारे ने पिन चुभो दी है। इसलिए तिलमिलाहट है, बेचैनी है और हताशा है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव में। और उस तिलमिलाहट, हताशा में अखिलेश यादव रोज सुबह उठकर एक ट्वीट करते हैं, रोज पोस्टर लगवा रहे हैं। ये कोई और नहीं लगवा रहा है, अखिलेश यादव द्वारा प्रायोजित पोस्टर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो पोस्टर रिलीज किया गया था, जिसमें बटोगे तो कटोगे वाला स्लोगन था, वो अपने आप में एक बहुत ही अजीबोगरीब स्लोगन है। जो पहली चीज़ तो किसी मुख्यमंत्री द्वारा रिलीज किया जाए वो शोभा नहीं देता, और दूसरी चीज़ यह है कि उसके